नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 की NCERT में इतिहास को। दोस्तों, आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक कथन, कैसे, कब और कहाँ। दोस्तों, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं उन्हीं को हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह है हम अवधियां कैसे तय करते हैं। दोस्तों, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यह उनकी पुस्तक है दोस्तों, और हिंदी में इसका नाम है ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन तीन कालखंडों में बांटा था। दोस्तों, यह प्रश्न जनवरी में पूछा भी गया था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया था। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इसमें से। और इसमें क्या है? और हम देख लेते हैं कि औपनिवेशिक क्या होता है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की यानी कि भारत की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है इसमें से। और यह पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। इससे यह पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थाओं का कितना भारी महत्व था। यह पॉइंट आपको याद रखना है। बस दोस्तों, इतना ही इस चैप्टर में महत्वपूर्ण था और इतना ही आपको इस चैप्टर में याद रखना है। यह पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखना होगा कि वारेन हेस्टिंग जो थे 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।